ब्लैक फोर्ट्रेस में लिसा कई विचित्र कक्षों में भटकती है। उसे दो बीस्ट की गुर्राती आवाज द्वारा ताना मारा जाता है। जब एक गलियारा उसके पास आ जाता है तो वह किले के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश करती है, जहां द बीस्ट खुद रहता है। वह उसे बताता है कि उसे अपनी शक्ति को सुरक्षित करने के लिए उससे शादी करनी होगी। वह मना करती है और वह धमकी देता है कि जब तक वह सहमत नहीं होती तब तक वह क्रूल के अधिक निवासियों को मार डालेगा। जब समूह दलदल से गुजर रहा होता है तो उन्हें स्लेयर्स द्वारा हमला किया जाता है, जो ओथ बीस्ट की वास्तविक योजना से ध्यान भटकाने के लिए एक विचलन है, जिसमें एक प्राणी को चेंजलिंग कहा जाता है, जो सीर को मारने और उसकी जगह लेने के लिए भेजा जाता है। सीर का शव रेल द्वारा पाया जाता है, जो समूह को ढूंढने के लिए दौड़ता है। वह चेंजलिंग को कॉल्विन को मारने से रोकता है। ब्लैक फोर्ट्रेस को खोजने का कोई तरीका न होने के कारण समूह एक पास के जंगल में रात के लिए बस जाता है। डाकुओं में से एक की पत्नी उन्हें भोजन प्रदान करती है। येनियर समूह को बताता है कि वह एक बूढ़ी औरत, विधवा ऑफ द वेब की सलाह लेगा, जो भविष्य में भी देख सकती है। जब टॉरकविल योजना पर संदेह करता है तो येनियर उन्हें बताता है कि वह विधवा का असली नाम जानता है और वह उससे बात कर सकता है और जीवित रह सकता है। येनियर विधवा की गुफा में प्रवेश करता है, जिसमें एक विशाल मकड़ी का जाला है। उसे तुरंत विधवा के संरक्षक, एक बड़े सफेद मकड़ी द्वारा पीछा किया जाता है। वह विधवा का नाम पुकारता है, जो कॉल्विन की दुल्हन लिसा के नाम के समान है, और विधवा 1 घंटे के गिलास को पलट देती है। मकड़ी को रोकती है जब तक कि येनियर जाले के केंद्र में उसके कक्ष में प्रवेश नहीं कर लेता। येनियर और विधवा के बीच एक तरफा प्यार का इतिहास है, और विधवा बताती है कि वह जाले में हमेशा के लिए फंसी हुई है, क्योंकि उसने उनके रोमांस से पैदा हुए नवजात बेटे को मार दिया था। वह येनियर की मदद करने के लिए सहमत होती है और उसे बताती है कि ब्लैक फोर्ट्रेस अगले दिन आयरन डेजर्ट पर दिखाई देगा और सूर्यास्त तक वहीं रहेगा। येनियर को जिंदा छोड़ने के लिए विधवा उसे घंटे के गिलास से रेत देती है। येनियर रेत को अपने हाथों से निकलने से नहीं रोक सकता है, और विधवा उसे गंभीरता से चेतावनी देती है कि जब सारी रेत निकल जाएगी तो उसकी अपनी जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी। येनियर गुफा से बाहर निकलने में सक्षम होता है और मकड़ी विधवा के घर पर हमला करती है, उसे नष्ट कर देती है। येनियर शिविर में लौटता है और समूह को ब्लैक फोर्ट्रेस के अगले स्थान की घोषणा करता है, और उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कॉल्विन और टॉरकविल किले तक समय पर पहुंचने के तरीके के बारे में पहेली करते हैं। रेल उन्हें बताता है कि घोड़ों की एक प्रजाति, फायर मरेस, दूरी को पार कर सकती है। समूह जानवरों के एक झुंड को ढूंढता है और निकल पड़ता है। रेल को उसके अनुरोध पर पीछे छोड़ देता है। उसकी अपनी मृत्यु का समय निकट है और वह अकेला रहना चाहता है। समूह आयरन डेजर्ट की ओर सवार होकर किले तक पहुंचता है। वे स्लेयर्स से लड़ते हुए किले के चट्टानी बाहरी हिस्से पर चढ़ते हैं। जब लगता है कि वे अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, तभी रेल प्रकट होता है और उनके लिए एक बंद होते दरवाजे को खुला रखता है। जब सभी अंदर हो जाते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है और रेल कुचल जाता है। किले के अंदर समूह स्लेयर्स के हमलों से अलग हो जाता है। वे किले के विभिन्न कक्षों में विभिन्न जालों का सामना करते हैं। कॉल्विन केंद्रीय कक्ष में पहुंचता है, जहां लिसा कैद है। वह क्लेव का उपयोग करके एक दरवाजा काटता है, लेकिन प्रक्रिया धीमी है। उसके अधिकांश साथी जाल से बच जाते हैं, लेकिन कुछ मारे जाते हैं। जब वह अंततः प्रवेश करता है तो कॉल्विन फिर से क्लेव का उपयोग करके द बीस्ट से लड़ता है और अंततः हथियार को उसकी छाती में घुसेड़ देता है। जब वह इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है तो क्लेव उसके हाथ में नहीं आता। द बीस्ट फिर से हमला करता है। लग रहा है कि वह अजेय है, जब तक लिसा कॉल्विन को याद नहीं दिलाती कि उनकी शादी की रस्म में उपयोग की गई लौ की शक्ति एक हथियार के रूप में उपयोग की जा सकती है। कॉल्विन इसे बीस्ट पर बार बार दागता है जब तक कि राक्षस नष्ट नहीं हो जाता। उसके साथियों को फंसाने वाले जाल निष्क्रिय हो जाते हैं
और वे बचने के लिए एकजुट हो जाते हैं। कॉल्विन दीवार में एक छेद बनाने के लिए लॉ का उपयोग करता है, जिससे वे बाहर निकल सकते हैं। किला एक हरे भरे खुले मैदान में स्थित है और यह टूटने लगता है। इसके टुकड़े बाहरी अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं। कॉल्विन और लिसा आधिकारिक तौर पर विवाहित हो जाते हैं और हम यनियर की आवाज सुनते हैं कि वे आकाश गंगा पर दया के साथ शासन करेंगे।